हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद आलम। पढ़ाई की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने लास्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विटामिन से। तो जब स्कैर्वी बीमारी आया था, स्कैर्वी डिजीज, जो विटामिन सी की कमी से होता है, आगे आपको जितने सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उन सब का जो डिजीज और उनके सिम्टम्स है वो एक वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेस के बारे में, सिर्फ जो कंपोनेंट्स बाकी है। तो स्कर्वी डिजीज जब आया था तब हॉपकिन और कैसिमर फ्रैंक नामी दो साइंसदान कंफ्यूज थे कि ये बीमारी किस वजह से हो रही है, किस कंपोनेंट्स के कमी या ज्यादती की वजह से हो रही है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की वजह से उस बीमारी के बारे में पता चला ही नहीं था। तो उन लोगों ने डिस्कवर किया, ये दोनों साइंटिस्ट डिस्कवर किए कि ये जो बीमारी है एक नॉन एसेंशियल, यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब वो है जो जरूरी है, वो एनर्जी भी देता हो, और नॉन एसेंशियल जो जरूरी है लेकिन जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है लेकिन हमारे लिए जरूरी है। तो एक नॉन एसेंशियल फूड कंपोनेंट है जिसका नाम है विटामिन। तो वही लोग विटामिन के डिस्कवर किए थे। तो सोल्यूबल के एतबार से विटामिन दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ विटामिन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबल। नंबर एक है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब क्या? जो विटामिन सिर्फ फैट में सोल्यूबल होंगे। फैट पढ़े थे ना, ऑयल हो या फैट हो, लिपिड्स हो, तो जो सिर्फ फैट में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, उसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। उनके वो चार विटामिन है, ए, डी, ई एंड के। उसे हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं एडेक। वाटर सोल्यूबल विटामिन वह विटामिन जो सिर्फ वाटर में सोल्यूबल होगा, फैट में नहीं, उसे वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें और भी दूसरे विटामिन, बहुत सारे विटामिन का मिला हुआ एक नाम है, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जैसे सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे चीजों का मिला हुआ, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। जो छोटे छोटे सेंटेंस से एक बड़ा सेंटेंस होता है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे इसमें विटामिन, इसके बहुत सब विटामिन है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया जाके आपका 6 विटामिन। वाटर फैट सोल्यूबल विटामिन के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए को बायोलॉजिकल नाम या फिर साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम उसका विटामिन ए का है रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम ये क्वानिन से लिया गया, इसलिए इसको डेरिवेटिव्स ऑफ क्वानिन कहते हैं। जितने भी विटामिन पढ़ेंगे आपको नजर आएगा कि मिल्क और एग ज्यादातर विटामिन में पाए जाते हैं, और वेजिटेबल्स तो है भाई। चलिए, विटामिन ए का जो सोर्सेस है देखेंगे, कैरोट, गाजर सबसे अहम सोर्स है, उसके बाद पपाया, लीफी वेजिटेबल्स, फिश लीवर ऑयल। ठीक है, फिश लीवर ऑयल, एग योक यानी कि अंडे का येलो वाला पार्ट, व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन पाया जाता है। उस दिन नहीं बोले थे, आज उसको करेक्शन कर रहे हैं हम। लीवर और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में आपको बताए थे, पनीर हुआ, मिल्क हुआ, बटर। विटामिन डी का जो सोर्सेस है सनलाइट। सनलाइट में विटामिन डी पाई जाती है, इसलिए बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सरसों का तेल या दूसरे तेल लगा करके धूप में सूखने देते हैं, धूप लेने देते हैं, सनलाइट आने देते हैं, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। क्योंकि हम लोग अभी बोले जितने सारे डिजीज हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा आगे जाके। एग, फिश, लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, विटामिन ई होल वेट, गेहूं के जितने सारे हिस्से हैं, गेहूं से जितनी सारी चीजें बनती हैं सब में, मीट, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल्स। विटामिन के पाए जाते हैं लेफी वेजिटेबल्स में, पत्ते वाले वेजिटेबल्स में, और सोयाबीन और मिल्क में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे विटामिन डी इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन, यानी कि जो सनलाइट से सिंथेसिस होता है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करेंगे। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आप लोग अभी जाने के बी कॉम्प्लेक्स और सी है।
तो बी कॉम्प्लेक्स में उसके कौन से छोटे छोटे विटामिन, दूसरे विटामिन उसमें जुड़े हुए देखते हैं, B1, B2, B3, B6, B12। ये यहाँ पे अभी आपको 5 नजर आ रहा है, और भी हो सकता है, और भी 1-2 है, ठीक है। B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 को सायनोकोबालेमिन कहते हैं, और विटामिन सी है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो विटामिन B1 का या थायमिन का सोर्सेस पर लेते हैं, होल ग्रेन्स जितने सारे अनाजे हैं उसके। विटामिन B1 का सोर्सेस होल ग्रेन्स, ईस्ट, मशरूम कहते हैं, मशरूम खाते हैं ना आप, मशरूम खाए हैं, ईस्ट बैंक छाता जिसको बोलते हैं, मेंढक का छाता, उसके एग्स, लीवर, स्प्लिटेड पल्सेस यानी कि जिसमें रेडिकल्स, जिस दाल में रेडिकल्स निकल के आते हैं उसे स्प्लिटेड पल्सेस, जिस जैसे चना में निकल के आता है ऊपर की तरफ। उसे B2 मिल्क, एग, लीवर, होल ग्रेन्स जितने सारे अनाज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। B3 मिल्क, एग्स, लीवर, मीट, ब्रेन, उसके बाद ग्राउंड नट्स, उसके बाद B6 मीट, एग्स, फिश, जर्म्स ऑफ ग्रेन एंड सेरल्स। पोलिशिंग राइस, पोलिशिंग राइस में आपको विटामिन B6 मिलेगा, जो पॉलिश किया हुआ राइस होगा। विटामिन B12 मिल्क, मीट, लीवर, पल्सेस, सेरल्स, फिश। और जो विटामिन सी है उसे खट्टा विटामिन, शोर विटामिन कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे खट्टे चीजें हैं सब में आपको विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा, इसलिए उसे खट्टा विटामिन भी कहा जाता है। उसके सोर्सेस है साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन चिल्ली, लेफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, टोमेटो, आंवला, उसके बाद कच्चा आम। साइट्रस फ्रूट में आते हैं ऑरेंज, लेमन वगैरह, जितने सारे रसदार पौधे, रस वाले पौधे हैं। और उसके अलावा विटामिन सी के हो सकता है आपके कच्चा लीचू जो खट्टा होगा, कच्चा सेब जो खट्टा होगा वो, उसके बाद अंगूर जो खट्टा होगा। ये हो गया आपका विटामिन के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे उसके नेक्स्ट जो फूड कंपोनेंट्स है, मिनरल। तो मिनरल जब हम लोग पढ़े थे, जब स्टार्ट किए थे कंपोनेंट्स ऑफ विटामिन, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि न्यूट्रिएंट 2 तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो हम लोग पढ़े थे मिनरल्स को 2 पार्ट में रखे थे, एक मैक्रो में, एक माइक्रो में। उसमें बात भी किए थे मैक्रो मतलब क्या, जो ज्यादा मिकदार में हमारे जिस्म के लिए जरूरी है वो मैक्रो, जो कम मिकदार में पाया जाता है वो माइक्रो। तो अब मिनरल्स के बारे में जब बात हो रही है तो मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैक्रो में आते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। माइक्रो में आयरन और आयोडीन। ये उसके ये है सिंबल है, अलामत। कैल्शियम के सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट, बीन, कैबेज, फिश, एग। सोडियम के सोर्सेस कॉमन सॉल्ट, आम नमक जो होता है ना जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं उसे, वो सोडियम से बना होता, उसमें सोडियम पाया जाता है। उसे पोटासियम, बनाना, नट, स्वीट पोटैटो, ग्रेन, साइट्रस फ्रूट में पोटासियम पाया जाता है। आयरन जो हमारे खून में आरबी से बनाते हैं वो आयरन है। तो स्पेनिश, डेट, नट्स, फिश, लीवर, सेरल्स, ब्रोकोली। आयोडीन जो हमें घेग से बचाते हैं, हमारे यहाँ पे जो निकल के आते हैं, मिल्क, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, गिंगर मतलब अदरक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट है वो है वाटर। देखिए वाटर के बहुत सारे सोर्सेस हैं। वाटर वैसे तो हमारे जमीन, हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत 3 हिस्सा पानी है, 3 पार्ट पानी है, 1 हिस्सा है आपका जमीनी हिस्सा। लेकिन इतने सारे पानी हमारे लिए यूज नहीं होते हैं, सॉल्ट है। ग्राउंड वाटर ये हमारे सोर्सेस है। ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल, कुआं, तालाब, झील, नदी वगैरह, और उसके जमीन के नीचे जो पानी पाए जाते हैं वो सब हो गए आपके सोर्सेस ऑफ वाटर जो हमारे फूड के लिए है। उसके बाद लेमन, कुछ फ्रूट्स में पानी पाए जाते हैं, मतलब जूस वाला जो फ्रूट होता है उसमें। तो देखिए भाई, वाटर का दूसरा नाम लाइफ है। क्यों? क्योंकि वाटर तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे जिस्म के लिए वाटर बहुत जरूरी है। हमें जो हम वाटर के बाद हम लोग पानी पीने के बाद हमें ताकत ज्यादा मिलती है, लेकिन वो खुद एनर्जी नहीं बनाता है, लेकिन उससे ताकत आ जाता है। उसके डाइटरी फाइबर्स यानी जितने सारे रेशेदार गजा है उनसे जो हमें मिलते हैं वो फाइबर्स हैं।
तो हमारे लिए फाइबर्स भी बहुत जरूरी है। उसे रॉगेज भी कहा जाता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, जितने सारे फाइबर्स वाले फ्रूट है, आम हुआ, सेब हुआ, ऑरेंज हुआ वगैरह, जितने सारे हैं सब में फाइबर्स पाए जाते हैं और सबका डाइटरी फाइबर सोर्सेस है। तो अभी हम लोग पहले वीडियो और दूसरे वीडियो, दो वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके सोर्सेज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत, उसके जो डेफिनेशन है वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सातों कंपोनेंट्स, उसके जो सब पार्ट्स है, सबके डिजीज के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट के डिजीज, प्रोटीन के डिजीज, फैट के डिजीज, विटामिन के, जितने सारे विटामिन है सबके डिजीज, और जितने सारे मिनरल्स है सबके डिजीज, उसकी ज्यादा होने से, उसके ज्यादा रहने से, उसके कम रहने से, और उसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे।